हेलो नीट कैंडिडेट्स, आईपीओ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एमबीबीएस कोर्स के थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं राउंड 1 एंड राउंड 2 से, उनकी एक टेंटेटिव लिस्ट आई थी 25 अगस्त को। तो वो सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि ये राउंड जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी यूनिवर्सिटी का जो द्वारका कैंपस है न्यू दिल्ली में है वहाँ पर होगा और आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना होगा अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इस राउंड में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एक टेंटेटिव लिस्ट 25 अगस्त को आई थी और जिन कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फ़ी 1000 रुपीज़ और एक एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपीज़ पे की थी, वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो इसमें जो लास्ट डेट है अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करने की वो है 25 सितंबर अप टू 4 PM। अगर कैंडिडेट इस डेट तक ज्वाइन नहीं करते तो वो नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट माना जाएगा, फिर आपका उस अलॉटेड सीट पर कोई राइट नहीं रहेगा। और इसमें एक सीट मैट्रिक्स आएगी 11 सितंबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और साथ में आपको काउंसलिंग वेन्यू पर भी ये शो होगी। इसका शेड्यूल देख लेते हैं। जो शेड्यूल से पहले वेन्यू देख लेते हैं। वेन्यू वही है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका सेक्टर 16C में है, तो वहाँ पर होगा। तो ये इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 12 सितंबर ई ब्लॉक सेमिनार हॉल में होगा। तो जितने भी दिल्ली के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि दिल्ली PH कैटेगरी के, PWD कैटेगरी के, जनरल PWD, OBC PWD, ये सारे दिल्ली के SC PWD, ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट, उन सबको रिपोर्ट करना 10:30 AM। ऐसे ही जो EWS दिल्ली की कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी 10:30 12 सितंबर को रिपोर्ट करना है अप टू रैंक 9964। इसके बाद जितने भी दिल्ली ST डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 11 AM 12 सितंबर को ही रिपोर्ट करना है। ऐसे ही दिल्ली SC डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट उन्हें 11:15 AM को रिपोर्ट करना है और दिल्ली जनरल डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट उनको 11:30 AM तक करना है और दिल्ली OBC डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 11:45 AM तक रिपोर्ट करना है। इसके बाद जो दिल्ली ST कैटेगरी की कैंडिडेट है, ओनली ST कैटेगरी अप टू रैंक 2,99,342, उन्हें भी 12 सितंबर ई ब्लॉक सेमिनार हॉल में रिपोर्ट करना है 12 नून तक। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं दिल्ली की SC कैटेगरी के अप टू रैंक 1,22,232 रैंक तक के, उनको 2:30 PM 12 सितंबर को रिपोर्ट करना है। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं दिल्ली OBC कैटेगरी के कैंडिडेट अप टू रैंक 24,082 रैंक तक, उनको 12 सितंबर को 10:30 AM तक रिपोर्ट करना है। उसके बाद जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं दिल्ली SC कैटेगरी रैंक 1,22,413 से लेके 1,55,392 रैंक तक के, उन्हें 13 सितंबर सेम ई ब्लॉक सेमिनार हॉल में रिपोर्ट करना है 11:30 AM तक। और दिल्ली जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अप टू रैंक 6599 रैंक तक के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 2 PM तक रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद 14 सितंबर को जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं दिल्ली जनरल कैटेगरी के फ्रॉम रैंक 6600 टू 8350 रैंक तक के कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है 10:30 AM को। ये 14 सितंबर को करना है इस रैंक तक के कैंडिडेट्स को फॉर दिल्ली जनरल कैटेगरी। और फिर जो आउटसाइड दिल्ली के SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं अप टू रैंक 3,28,771 रैंक तक के कैंडिडेट, उन्हें 11:30 AM 14 सितंबर को ही रिपोर्ट करना है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आर्मी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अप टू रैंक 32,966 रैंक तक के, उन्हें भी 14 सितंबर 2 PM तक रिपोर्ट करना है। और जितने भी आर्मी कैटेगरी के ही कैंडिडेट हैं लेकिन फ्रॉम रैंक 33,092 रैंक से लेकर 42,088 रैंक तक के, उन्हें भी 14 सितंबर 3:30 PM तक रिपोर्ट करना है। इसके बाद 15 सितंबर को दिल्ली EWS कैटेगरी फ्रॉम रैंक 9,965 रैंक से ऑनवर्ड जितने भी हैं और
ऐसे ही दिल्ली ST कैटेगरी के कैंडिडेट फ्रॉम रैंक 2,99,343 ऑनवर्ड रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं, और ऐसे ही दिल्ली SC कैटेगरी के रैंक 1,55,393 ऑनवर्ड्स रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली OBC कैटेगरी 24,083 रैंक ऑनवर्ड्स के जो कैंडिडेट्स हैं, और दिल्ली जनरल कैटेगरी 8,351 रैंक ऑनवर्ड्स के जो कैंडिडेट्स हैं, और आर्मी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं रैंक 42,089 रैंक ऑनवर्ड्स। ये जितने भी मैंने आपको बताए इन सबको 15 सितंबर ई ब्लॉक सेमिनार हॉल 11 AM तक रिपोर्ट करना है। इस टाइम पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सीट्स कॉलेजेस में फिलअप हो जाएंगी सारी, उसी समय काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो वही कैंडिडेट 15 सितंबर को यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करें जो पहले देख लें कि वैकेंट सीट स्टेटस क्या, यानी कि सीट मैट्रिक्स में अगर सीट अवेलेबल है वो देखने के बाद 40 सितंबर इवनिंग तक देख लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएगा। उसके बाद ही आप 15 सितंबर को वहाँ जाएं। अगर कोई भी सीट नहीं होगी तो फिर वहाँ जाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये मैंने पूरा आपको शेड्यूल बता दिया है रैंक वाइज। देखिए, इसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने होंगे, क्योंकि अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो वहाँ पे वो आपको शो करने होंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, साथ में जो सीट्स का जो अलॉटमेंट है, ये ऑफलाइन ही होगा यूनिवर्सिटी कैंपस में। अगर कोई भी रिज़र्व कैटेगरी में कोई सीट अलॉट होती है तो, और लेकिन अगर कैंडिडेट अब वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी सीट। जितने भी ऐसे कैटेगरी हैं जैसे ST के डिफेंस, SC डिफेंस, OBC डिफेंस, ST PWD, SC PWD, OBC PWD, उनको अपने रेलिवेंट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन का प्राइमरी एंड सब कैटेगरीज़ के लिए शो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने दोनों फ़ी पे किए हैं, यानी एप्लीकेशन फ़ी एंड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी। अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि राउंड 2 काउंसलिंग के में कोई सीट मिली और उन्होंने अपग्रेडेशन किया है, तो फिर उनको अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और रिपोर्टिंग स्लिप काउंसलिंग वेन्यू पर शो करनी होगी। अगर वो अपग्रेड हो जाते हैं तो फिर उनका प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज पर या सीट पर कोई क्लेम नहीं रहेगा, और ये जो सीट है फिर वो नेक्स्ट कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू द मेरिट दे दी जाएगी। ठीक है। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने विड्रॉ लिया था राउंड 1 राउंड 2 से आफ्टर रिपोर्टिंग ऑन देयर अलॉटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वो भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जितनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी राउंड 3 की काउंसलिंग के टाइम पर, तो उसी पर वो क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट बताई। साथ में ऐसे कैंडिडेट वो इनएलिजिबल होंगे अगर वो सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देखते हुए। ठीक है। काउंसलिंग या के टाइम पर या अगर आपको सीट अलॉट होती है तो वहाँ पर आपको एक DD भी देना होगा 60,000 रुपीज़ का, जो कि एक पार्ट एकेडमिक फ़ी है। ये DD जो बनेगा वो बनेगा रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेबल एट दिल्ली, और बाकी की जो बैलेंस फीस जो भी होगी वो आप अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज में पे करेंगे। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें राउंड 1 एंड राउंड 2 में यानी कि IP यूनिवर्सिटी के राउंड 1 एंड राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने उस पर एडमिशन भी ले लिया, यानी कि आप ज्वाइनिंग कर ली और 60,000 रुपीज़ का फ़ी पे किया है, बट उन्होंने कोई विड्रॉल नहीं किया अपनी सीट से, तो उनको फिर दोबारा से ये फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग वेन्यू पर। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने बताया। अभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने होंगे। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी IP यूनिवर्सिटी की तरफ से और उन्होंने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, और या फिर रिपोर्ट किया और विड्रॉल कर लिया एडमिशन का,
तो उनको एक डीडी सबमिट करना पड़ेगा 60,000 रुपीज़ का, ताकि उनको राउंड 3 में कंसीडर किया जाए एट द काउंसलिंग वेन्यू। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं? एक तो आपने जो IPU यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया था उसकी कॉपी ले जानी है। नीट का स्कोर कार्ड आपको लेके जाना होगा। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी होंगी, और आपको एक DD लेके जाना होगा जो मैंने आपको बताया 60,000 रुपीज़ का। अच्छा, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 में MBBS का जो IPU का हुआ था राउंड, उसमें कोई सीट अलॉट हुई है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 3 में, तो फिर उनको अपना प्रोविजनल लेटर और रिपोर्टिंग स्लिप जो है काउंसलिंग वेन्यू पर सबमिट करानी होगी। एक आपको लेके जाना होगा कॉपी ऑफ एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म जो कि एडमिशन ब्रोशर में दिया गया है। एक प्रेफरेंस शीट दी जाएगी जो कि आपको वहीं पर फिल करनी होगी, ठीक है। आपको अपना मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। वो किस लिए? आपके डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए। आपको अपने 11-12 दोनों की मार्कशीट ले जानी होगी। एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप SC ST OBC NCL डिफेंस PWD EWS अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ओरिजिनल भी और एक फ़ोटोकॉपी भी। एक अपेंडिक्स 1 है वो आपको लेके जाना होगा, उसको साइन करना होगा, और साथ में कोई सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप सपोज़ डिफेंस कैटेगरी में अगर आप क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। बाकी एक अपेंडिक्स 9A 9B 9C 9D है जो कि आपको एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएगा, उसको फिल और साइन करके ओरिजिनल में लेके जाना है। और अगर आप आर्मी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर ये सर्टिफिकेट उसी के लिए है अपेंडिक्स, उसका रेलिवेंट आपको प्रूफ भी शो करना पड़ेगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि अपेंडिक्स 6 में आपको मिल जाएगा। एडमिशन ब्रोशर 2023-24 में का जो एडमिशन ब्रोशर है वहाँ मिल जाएगा अपेंडिक्स 6 में मेडिकल सर्टिफिकेट। और आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए और साथ में सीट के अलॉटमेंट के लिए। आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करने होंगे ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाए और आपको सीट अलॉट हो सके। अगर कैंडिडेट ने कहीं और एडमिशन लिया है और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर दिए हैं तो फिर आपको एक रिटर्न प्रूफ उस कंसर्न कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ला के देना पड़ेगा कि आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं। मैंने आपको बताया इसकी लास्ट डेट है रिपोर्ट करने की अलॉटेड कॉलेज में या ज्वाइनिंग की, वो 21 सितंबर है। तो 4 PM तक आपको कर लेना है। एक बार अगर इस राउंड में अगर कोई सीट मिलती है आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उसको फिर छोड़ नहीं सकते। और अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है 3rd राउंड में और आपने ज्वाइन नहीं की तो आप फिर एग्ज़िट कर सकते हैं इस राउंड से, लेकिन फिर इसमें क्या होगा कि आपको ये जो भी फ़ी है वो फॉरफिट हो जाएगी और फिर कोई और अगर राउंड होगा इसके बाद तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1st और 2nd राउंड से विड्रॉल ले लिया हो कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद तो वो भी एलिजिबल हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और ऐसे कैंडिडेट जो कि IPU से रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन किया राउंड 3 के बाद, अगर कोई भी ऑल इंडिया कोटा का, डीम्ड का या किसी और स्टेट में अगर उन्होंने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है और वो IPU में भी रजिस्टर्ड हैं तो वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे फिर इस राउंड के लिए। उन सारे कैंडिडेट्स को डीबार कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।